जय जिनेन्द्र सभी को। और जैन फाउंडेशन के इस बहुत ही, मैं इसको कहूंगी, एक उत्सव है। क्योंकि समय सार जैसे महान ग्रंथ को पढ़ना, उसके लिए खाली स्वाध्याय शब्द भी नहीं है, ये एक उत्सव है जिसका कि हम इंतजार करते हैं प्रति सोमवार को, कि हम जीतू भाई से मिलें और उनके ज्ञान की जो अमृत की जो गंगा है समय सार के रूप में हमारे साथ जो बहती चली जाती है, कहीं ना कहीं हमारे अंतस को भिगोती है। और उस यात्रा में हम डूब सकें और डूबकर उस मोतियों को पा सकें जो देने के लिए जैन फाउंडेशन अपने साथ हमारे पास एक जीतू भाई जैसे एक नगीने को लेकर आता है, एक हीरे को लेकर आता है, जो हमें तराशने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, पारस जो है लोहे को पारस बना देता है। तो हमारे लिए जैन फाउंडेशन के जीतू भाई वो पारस हैं, जो हम सभी को लोहे को हीरा बनाने के लिए या पारस बनाने के लिए यहाँ पर हैं। हम उससे कितना ले पाते हैं, कितना कर पाते हैं, ये हमारी अपनी बात है, ये हमारी अपनी यात्रा होगी। लेकिन उस यात्रा का जो मार्ग जो तय करना है, उस मार्ग को बताने वाला जो है, वह सही गुरु मिल जाए, यह अपने आप में बहुत खास बात होती है। तो जैन फाउंडेशन के इस मंच से ही मैं जैन फाउंडेशन का और जितेंद्र भाई का भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए आप लोगों से सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि पिछली कक्षा में हमने जिन 3 श्लोकों की जो पढ़ाई की थी, 3 गाथाओं की जिसको कहा जाए, वो 61, 62 और 63 गाथा थी। और इन गाथाओं के पूर्व में जो हमने जाना था, उसकी बात मैं बाद में करूंगी। पहले हम वंदना कर लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं दातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुण लब्धये। तो जो ज्ञाता है विश्व के तत्वों का, वो हमें जो ज्ञान देता है, और वो तीर्थंकर, वे सिद्ध, वे अरहंत, वे साधु, वे उपाध्याय, वे आचार्य, सभी को हम नमन और वंदन करते हुए इस समय सार रूपी धर्म की जो नाव है, नाव कहना थोड़ा कम हो जाएगा, शायद बड़ी वाली बोट कहनी चाहिए, उस पर हम सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए। और पिछली बार जिस 3 गाथाओं की जो मैं बात कर रही हूँ, उसके पहले जो 5 गाथाएं 55 से 60 तक की जो गाथाएं हमने पढ़ी है, 59 तक की, उसमें व्यवहार ने और निश्चय ने, उसमें जो 29 भाव आते हैं, वे 29 भाव व्यवहार से, व्यवहार की दृष्टि से हम उनको आत्मा का भाव कहते हैं, किंतु निश्चय की दृष्टि से वह आत्मा के भाव नहीं है। इस बात को बताने का प्रयास किया गया है। तो मैं जीतू भाई जी को मंच सौंपती हूँ। आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। चूंकि पिछली बार व्यवधान हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा पिछला आप बताते हुए इसको आगे लेकर जाए स्वाध्याय को, जिससे कि हम इसे जान सकें। बहुत बहुत स्वागत है जीतू भैया। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। हम इस स्वाध्याय में कुंद कुंदाचार्य जी के 5 परमागम ग्रंथों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्न समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। तो स्वस्वरूप का बोध कराने वाला यह ग्रंथ है। जितना अधिक स्वाध्याय हम इस ग्रंथ की गाथाओं का करते रहते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अपने स्वरूप का हमें बोध होता है। जैसा कि अभी बताया गया कि पिछले सोमवार को स्वाध्याय नहीं हो पाया था, तो इस बार हम लोग कुछ बात ऐसे पूर्व में जो गाथाएं हुई थी उसको थोड़ा संक्षेप में पुनरावर्तन करेंगे।
58वीं गाथा में कहा गया था कि पंथे मुस्संतम पस्सिदूण लोगा भन्नन्ति ववहारी मुस्सदी एसो पंथो नय पंथो मुस्सदे केई। कहा गया कि किसी एक मार्ग पर जब यात्री यात्रा करते हुए उस मार्ग में रहे हुए लुटेरे जब उनको लूटते हैं, उसको उसका सामान, उसका धन, उसका जो अलंकार आदि है उसको लूट लेते हैं, ऐसा निरंतर होता रहता है। तो व्यवहार में यह कहा जाता है कि वो मार्ग लूटा जाता है, अर्थात उस मार्ग पर जाने वाले लोग लूट जाते हैं। तो व्यवहार तो ऐसा होता है कि मार्ग लूटता है। फिर भी मतलब जिस तरह से इस वाक्य से एक संवाद हो जाता है, जो कहना चाहते हैं वो कहा जाता है कि मार्ग बहुत ही भयंकर है या मार्ग ठीक नहीं है, इस मार्ग पर चलने वाले लोग लूटे जाते हैं। तो मार्ग लूटता है, इस प्रकार का व्यवहार होता है, किंतु मार्ग किसी को लूटता नहीं है। उसी प्रकार जीव के जीव के अंदर अथवा जीव के साथ जुड़े हुए कर्म, नो कर्म और उनके वर्ण देख करके शास्त्रों में यदि यह कथन किया गया है कि यह जीव का वर्ण है, तो ये केवल व्यवहार से कहा गया है, जीव का वर्ण नहीं है। गंध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदि जो कुछ भी है वह सब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो अरूपी है, ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त है। ये बात हमें निरंतर ध्यान में रखनी है। तो ये कहा कि जो निश्चय को जानते हैं, निश्चय को जिन्होंने अपने पूर्ण रूप से साकार किया है, उन्होंने ये व्यवहार के लिए ये बात कही है। उसका मतलब ये नहीं है कि जीव के कर्म है, जीव का वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, जीव का नहीं है, मतलब कि आत्मा का नहीं है। तो 58, 59 और 60 इन 3 गाथा में इस बात को कहा। अब उसको अलग रूप से 61वीं गाथा में बताते हैं। वो 61वीं गाथा में कहते हैं कि तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्दी वर्णादि संसार पमुक्काणाम नत्थिहु वर्णादो के। अब यहाँ कहा कि यदि हम ये माने कि जो संसार में रहे हुए जीव का वर्णादि होता है, परंतु देखा जाए तो संसार से जो मुक्त हो जाते हैं उनके कोई वर्णादि होते नहीं है। अर्थात जब जीव मुक्त हो जाता है तो शुद्ध स्वरूप में आत्मा जो सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कर्म का आवरण नहीं रहता है, कोई कर्म का बंध नहीं रहता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त हो करके मोक्ष में स्थायी होता है। तो उनका स्वरूप क्या होता है? स्वरूप होता है कि वो न वर्ण है, न रस है उनके, न गंध है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ कहा कि तत्थ भवे जीवाणाम संसारत्थान, संसार में रहे हुए जीवों का यदि वर्णादि होता है तो संसार प्रमुक्त यानी संसार से विशेष रूप से मुक्त हो गए जीवों को नथी हु वर्णादो के ही, जीव का वर्णादि कुछ भी नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जीव का वर्णादि नहीं है,
जीव का वर्ण आदि के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जीवो चेव ही एदे सव्वे भावात्ति मन से जदि ही जीवस्सा जीवस्य य नथि विशेषो दु देखो ही। अब कहते हैं कि ऐसा मानने पर, यानी कि जीव का वर्ण आदि मानने पर तो बहुत बड़ी समस्या आएगी, एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। उसको हमें समझ लेना चाहिए कि जीव का भाव है, मतलब वर्ण आदि जीव का है, ऐसा यदि मानेंगे तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि अजीव के वर्ण आदि होते हैं। अजीव जो पदार्थ होते हैं, अजीव पदार्थ के, जड़ पदार्थ के वर्ण आदि संभव है, लेकिन जीव के वर्ण आदि संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप मन में ये भाव रखकर चलते हैं कि जीव के भी वर्ण आदि होते हैं, तो जीव के भी वर्ण आदि मानेंगे और अजीव के भी वर्ण आदि होते हैं, तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा। जीवस्य अजीवस्य न अस्थि विशेषो दे कोई, मतलब कि उन दोनों में कोई किसी प्रकार की विशेषता, भिन्नता, कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए जिस तरह से आज हम मान रहे हैं, वैसी ही मान्यता चलती रहेगी। तो यहाँ जीव और कर्म के बीच में कौन सा संबंध है, मतलब कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ता है तो उसका कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे हम गिलास को टेबल पर रखते हैं, तो टेबल और गिलास का जो संबंध हुआ है वो संयोग संबंध है, मतलब कि उसमें अन्य कोई संबंध संभवित नहीं है। तो वहाँ संयोग संबंध है, लेकिन कोई रक्त वर्ण का वस्त्र है, तो रक्त वर्ण और वस्त्र का कौन सा संबंध है, ये बात यहाँ हम जैसे सोचेंगे विस्तार से, वैसे वैसे स्पष्टता होती जाएगी कि जीव का नहीं, वस्त्र का जिस प्रकार से लाल रंग एक में जुड़ गए, उसका संबंध हो गया है, वो तादात्म्य संबंध है। लाल वस्त्र का, लाल रंग और वस्त्र दोनों एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए, इसलिए उसका संबंध तादात्म्य संबंध है। लेकिन उसी तरीका संबंध यदि जीव का भी मानेंगे, मतलब कि रूपी पदार्थ का जीव के साथ तादात्म्य संबंध हो जाने की बात हम मान लेंगे, तो जीव का स्वरूप अजीव जैसा हो जाएगा। तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा, और जीव और अजीव में भेद नहीं रहेगा तो जो भेद ज्ञान हमें प्राप्त करना है, मतलब कि जीव और अजीव दोनों भिन्न पदार्थ है, जड़ और देह, जड़ और आत्मा, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है उसको सोचना चाहिए। तो जब साधक कोई साधना करते हुए ये सोचेगा, आंखें बंद करके अपने अंदर जैसे जैसे अंदर उतरता जाएगा, तब वो सोचेगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, मैं फलाने नाम की व्यक्ति हूँ, या मेरा ऐसा स्वरूप है, या मैं इसको मानता हूँ। ये जो हमारे अंदर भाव आते हैं, तो वो भाव उत्पन्न होने का कारण है कि हमने देह का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध मानने का एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो जब हम देह और आत्मा को एक मान लेते हैं, तो वो हमारी मान्यता गलत है, भूल भरी हुई है। उसको दूर करने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई, जीव यदि
अजीव जैसे रूप आदि को, वर्ण आदि को मान लेंगे, जीव के स्वरूप मान लेंगे, तो जीव और अजीव में भेद नहीं होगा। और भेद नहीं होगा तो ये एक आत्म तत्व की जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो ऐसा मन में कब आता है, कैसे आता है? तो उसका मूल कारण है कि हम देह के साथ इतना अधिक जुड़े हुए हैं। मतलब देह से भिन्न आत्म तत्व के स्वरूप का हमने अनुभव नहीं किया है। हम अनुभव करने की जो मन में एक भावना आनी चाहिए, वो भावना, वो एक तीव्रता, वो भी नहीं है। इसलिए हमारे मन में जो एक अभिनिवेश, मतलब एक प्रकार का आग्रह चल रहा है कि देह और आत्मा भिन्न नहीं है। इसलिए देह और आत्मा की अभिन्नता को लेकर के हमने ये गलती स्वीकार कर ली है। और इस प्रकार की गलती के कारण हमें बोध नहीं हो पा रहा है, आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। उसको वो अभिनिवेश है। अभिनिवेश यानी मिथ्या आग्रह। मिथ्या आग्रह एक पड़ा हुआ है कि देह और आत्मा दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। तो ये जो देह और आत्मा एक मान लेने पर जो देह के वर्ण आदि है, देह का रंग है, देह के स्थूलता या कृशता है, देह के सबलता या दुर्बलता है, उसको हम आत्मा की सबलता, आत्मा की दुर्बलता, आत्मा के स्वरूप को मान लेंगे। वो सारे बातों को आत्मा के स्वरूप के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो हम देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो वर्ण आदि सब कुछ है वो तो आत्मा का नहीं, संभवता नहीं है। और उसी बात का समापन करते हुए 63वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि अह संसारत्थानम। अब अब कहते हैं, उसको शिष्य को कहते हैं, जिज्ञासु को कहते हैं कि अह अथ, या अब मान लो तुम संसार में रहे हुए, संसारत्थानम, संसार में रहे हुए जीवानाम, जीवों का तुज्य होंती होंती वर्णादि, जो तुज्य मतलब तेरे मत में, तेरी मान्यता में तू ऐसा मानता है कि संसार में रहे हुए जीवों का वर्ण आदि होता है। तो संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की मान्यता रखते हैं। अलग अलग प्रकार की मान्यता में अनेक प्रकार की बातें आती है। कोई तो वहां तक पहुंच जाता है कि भाई जीव है ही नहीं, आत्मा ही नहीं है। आत्म तत्व को हमने कभी देखा नहीं है, किसी ने कभी उसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए आत्म तत्व को मानना मिथ्यात्व है। इस प्रकार की मान्यता वाले लोग भी हमें इस संसार में मिलते हैं। कोई कहते हैं कि जीव और आत्मा, देह और आत्मा दोनों एक ही है। जब तक देह है तब तक आत्मा है, जब देह खत्म हो जाएगा आत्मा भी खत्म हो जाएगी। तो देह और आत्मा का अभिन्न संबंध मानने वाले लोग भी इस संसार में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जब उनका अभिनिवेश, उनका मिथ्या आग्रह, उसके अंदर पड़े हुए मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न हुआ जो आग्रह है, वो आग्रह शांत हो जाए और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, गुरुओं के साथ रहते हुए, गुरुओं के आदेश अनुसार अध्ययन करते हुए जब ये पता चलता है कि देह और आत्मा दोनों भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो उनका, उनके जो दृष्टि है वो बदल जाती है।
लेकिन जब तक इस प्रकार का बोध नहीं हुआ होता है, तब तक जीव क्या सोचता है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि अह अथ यदि, मतलब तुझ तेरे मत से वर्ण आदि जीवाणम होंदी, जीव के होते हैं, वर्ण आदि जीव के होते हैं। तमहा संसारत्था जीवा रूवित्वम आवर्णा। यदि आप इस प्रकार की मान्यता का मन में पालन करोगे या इस प्रकार की मान्यता को लेकर चलोगे, तो क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न बहुत बड़ा आ जाएगा कि संसारत्था जीवा, संसार में रहे हुए सभी जीव, रूपित्वम आवरणा, वो रूपीत्व को प्राप्त हो जाएंगे, यानी रूपी हो जाएंगे। रूपी हो जाएंगे तो रूपी का मतलब है जड़, जड़ पदार्थ रूपी है, आत्मा तो अरूपी है। आत्मा का स्वरूप जब हम पढ़ते हैं, हमने ज्ञानियों ने जो स्वरूप बताया है वो यह बताया कि आत्मा अरूपी है, और जो द्रव्य है, यानी द्रव्य नहीं, जीव अरूपी है, और अजीव पदार्थ है, पुद्गल है, वो रूपी है। रूपी का मतलब है वर्ण रूप रस गंध जिसमें है वह रूपी है, लेकिन जिसमें वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वह अरूपी है। तो आत्मा का कोई रूप नहीं है, मतलब कि आत्मा के स्वरूप, आत्मा का रूप हम कभी बता नहीं सकते, है ही नहीं, इसलिए बता नहीं पाएंगे। आत्मा का वर्ण नहीं है, आत्मा का रस नहीं है। कोई कहे कि मैं आत्मा को चखता हूं, मैंने चखा हुआ है आत्मा का, तो वो एक भ्रमात्मक बात हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। अरूपी होने के कारण उनमें किसी प्रकार का रस नहीं है, न वर्ण है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। तो अरूपी का मतलब है जिसमें वर्ण रूप रस गंध स्पर्श न हो, वह अरूपी है। जिसमें वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, वह रूपी है। तो यही जीव और अजीव में बड़ा अंतर आ जाता है यहीं से, मतलब कि उनके स्वरूप में ही भिन्नता है। एक में रूप रस गंध स्पर्श है, मतलब अजीव पदार्थों में, पुद्गल में वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, और जीव में वर्ण रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। अब कहते कि यदि तू अभिनिवेश के कारण, आग्रह के कारण तू ऐसा मानने लगे कि संसार में रहे हुए जीवों का, भले ये मोक्ष के जीवों की बात छोड़ दो, अब जिज्ञासु या कोई कुशंका करने वाला ऐसी कुशंका करता है कि भाई आपने कहा, वो मान लेते हैं कि जीव के वर्ण रूप रस गंध स्पर्श कुछ नहीं है, किंतु वो कौन से जीव का? वो मोक्ष के जीव का, मोक्ष में रहे हुए जीव का वर्ण रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। किंतु संसार में रहे हुए जीव का तो वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, ऐसा हम मानते हैं। तो उसके लिए ये कहा कि ऐसा मानना भी गलत है। ये मानना तेरी मति की मूढ़ता, मतलब मति यानी बुद्धि, बुद्धि की मूढ़ता है, और इस मूढ़ता के कारण तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मूढ़मति का, कि ऐसी मान्यता, मूढ़मति, मति की मूढ़ता के कारण मन में ऐसा भाव आता है। तो यहाँ प्रश्न ये उठा है कि संसार अवस्था के जीव और मोक्षावस्था के जीव, मोक्ष में रहे हुए जीव का स्वरूप और संसार में रहे हुए जीव के स्वरूप में भिन्नता है, ऐसा हम मानते हैं। मोक्ष में चले जाने पर उसमें वर्ण रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु संसार में रहे हुए जीवों में वर्ण रूप रस गंध स्पर्श आदि है, ऐसा मानने की बात कर रहा है। तो ये मान्यता कब आती है और हमारी साधना में बाधक क्यों बनती है? क्यों हमें आत्मानुभूति नहीं हो पा रही है?
उनका यहाँ जो अगली गाथा में बताया है उसका यहाँ अनुसंधान करना है। अगली बात गाथा में, इसके पूर्व की गाथा में ये यह बताया कि जीव और वर्णादि का संबंध कौन सा संबंध है। यदि आप तादात्म्य संबंध मानते हो तो जीव और अजीव एक हो जाएंगे, जबकि है नहीं। यदि जीव को भी अजीव मानने लगेंगे तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा, और कोई भेद नहीं रहेगा तो जीव को मुक्त करने के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए जो साधना आदि करनी है वो सब भी व्यर्थ हो जाएगी। परंतु जीव में इस प्रकार की भावना इसलिए आती है कि देह के साथ आत्मा का अत्यंत तादात्म्य संबंध मान लिया है, तन्मयता मान ली है, और तन्मयता मानने से ही सारी जो समस्या है उसका केंद्र बिंदु यही है। केंद्र बिंदु यह है कि जीव को हमने देह के साथ तन्मयता मान ली। जीव और देह भिन्न नहीं है, इसलिए देह को जो खुशी होती है वो जीव की खुशी मान लेते हैं। मतलब कि इंद्रियों को जो खुशी होती है, मतलब अपने प्रिय रस को खाने से, प्रिय रस का पान करने से जो इंद्रियों को आनंद आता है, वो इंद्रियों का आनंद न मान करके हम आत्मा के आनंद को मानने लगते हैं कि ये आत्मा का आनंद है। जीव को जिस रूप का दर्शन करने से मन में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वो रागादि भाव आत्मा के रागादि भाव हैं ऐसा मान लेते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उसका रूप देखो, उसमें कितनी अच्छी डिजाइन है, कितना अच्छा उनका स्वरूप है। तो आंखों को ये भाता है, न कि आत्मा को। तो इंद्रिय और आत्मा भिन्न है, परंतु हमारे अंदर जो तन्मयता है, इंद्रियों के साथ और देह के साथ तन्मयता मतलब एक मेक हो गए। हमारे मन के अंदर ये भाव अभी तक प्रकटा नहीं है कि देह और आत्मा भिन्न है, उसके तन्मयता को तोड़ना है। मतलब कि आत्मा और देह सर्वथा भिन्न है, उस तन्मयता को तोड़ेंगे नहीं, उस तन्मयता का नाश नहीं कर पाएंगे तब तक हम देह को खुश करने पर आत्मा को खुश करने का मन में भाव मानते रहेंगे, और उस प्रकार की मान्यता के कारण ही आज तक हमें आत्मानुभूति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ कहा कि जो जड़ पदार्थ यानी पुद्गल पदार्थ, देह आदि है, पुद्गल है, पुद्गल पदार्थ के साथ आत्मा की तन्मयता मतलब उनमें तन्मय हो जाता है। उस तन्मयता के कारण हम इंद्रियों को, मन को खुश करने पर आत्मा को खुश कर रहे हैं ऐसा भाव पाने लगते हैं। हकीकत में देखा जाए तो क्या है, स्वरूप क्या है, तो कहे न वर्ण है आत्मा का, न रस है आत्मा का, न गंध है, न करण है, उनसे न फर्श स्पर्श, यानी उनका कोई स्पर्श नहीं है। उसके बिना केवल ज्ञाता और भोक्ता, नहीं, ज्ञाता और दृष्टा, ये दो भाव ही आत्मा का है। या उसको ये कहे कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही आत्मा के गुण हैं। उस गुणों में यदि हम लीन रहेंगे तो हमें देह को खुश करने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। इसलिए कहा कि संसार अवस्था में यदि जीव को जीव के वर्ण आदि मान लोगे तो संसारी जीव रूपी हो जाएगा, और रूपी हो जाएगा तो पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य उन दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि एवं, जो यदि आप ऐसा मानेंगे तो पुद्गल पुद्गल दव्वम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मति, यहाँ कहा है मूढ़मति, मति तुम्हारी मूढ़ होने के कारण
इस प्रकार की मान्यता मन में पैदा होती है। इसलिए इस मति को तोड़ने की बात, उस मति को दूर करने की बात कहें कि निव्वाणम व गदो वीय जीवत्तम पुग्गलो पत्तो। इसलिए कहते हैं कि यदि जीव निर्वाण को प्राप्त होगा तो वो जीवत्व का पुद्गल स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा कि पुद्गल को भी मोक्ष होता है। तो पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य में भिन्नता नहीं होने के कारण व्यवस्था हानि हो जाएगी। व्यवस्था हानि मतलब कि जीव को मुक्ति में शाश्वत काल तक आनंद प्राप्त होता है, वो बात नहीं रहेगी। वो हो जाएगी कि निर्वाण को प्राप्त जीव पुद्गल स्वरूप हो जाएगा। तो ये समस्या, ये दोष आने के कारण यहाँ कहा गया कि उस वो दोनों भिन्न है। और इसीलिए कहा कि 65वीं गाथा, एकम च दोणी तीनी य चत्तारी य पंच इंदिया जीवा बादर पच्चत्ती दरा पयडियो नाम कम्मस। अब आपने कर्म ग्रंथ पढ़ा हो, मेरे ख्याल से इस स्वाध्याय में उपस्थित सभी जिज्ञासुओं को कर्म ग्रंथ की ये सामान्य बात तो याद होगी कि 8 कर्म है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। तो जो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों में जो शरीर का निर्माण होता है या गति का निर्माण होता है, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, 5 इंद्रिय वाले जीव। तो वो इंद्रियों की निर्मिति, इंद्रियों का जो प्राप्त होना, वो किस कर्म के कारण होता है, या मतलब अलग अलग गति में जो जाना होता है, बादर और सूक्ष्म स्वरूप प्राप्त करना है, पर्याप्त या अपर्याप्त अवस्था प्राप्त करना होता है, वो किसके कारण प्राप्त होती है। ये सब कुछ नाम कर्म की प्रकृति स्वरूप है। मतलब नाम कर्म के कारण ही हमें गति, जाति आदि की प्राप्ति होती है। 1 इंद्रिय गति, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। तो गति हम ले तो मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति। हम अवस्था ले, बादर अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, हम पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था ले, तो वो सब जीवों को जो प्राप्त होता है, कोई जीव 1 इंद्रिय है, कोई जीव 2 इंद्रिय वाले हैं, कोई जीव 3 इंद्रिय वाले, कोई जीव 4 इंद्रिय वाले, कोई सूक्ष्म है, कोई बादर है, कोई पर्याप्त है, कोई अपर्याप्त है। ये सब क्यों होता है? तो कि वो नाम कर्म की प्रकृति के कारण होता है। मतलब कि ये सब नाम कर्म के स्वभाव से होता है। प्रकृति, हम जब कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश। प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, ये 4 एक साथ होते हैं। तो प्रकृति यानी कि कर्म का स्वभाव, कि कौन कर्म का वो कौन से हमारे भावों को या हमारे गुणों का रोकने का काम करेंगे। तो मान लो कि ज्ञानावरणीय कर्म है, तो ज्ञानावरणीय कर्म से हमारे ज्ञान का आवरण होगा। मोहनीय कर्म से हमारे दर्शन और मतलब सम्यक्त्व, दर्शन यानी सम्यक्त्व, सम्यक्त्व या चारित्र का आवरण हो जाएगा मोहनीय कर्म से। अर्थात राग या द्वेष उत्पन्न होगा, या क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होगा। वेदनीय कर्म से हमें शाता या अशाता होगी,
नाम कर्म से हमारे जीवन में अलग अलग प्रकृति है, मतलब अलग अलग उसके स्थिति है। पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म बादर, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि जो प्राप्त होता है वो नाम कर्म के कारण। और कहते कि ए देहीय निवत्ता जीवठाणाऊ करण भूदाहीन पयड़ीहिम पुग्गलमयीहिम ताहिम कहम भण दे जीवो। तो कहते हैं कि करण भूत ये जो प्रकृतियां हैं, वो सारी प्रकृति तो कर्म की प्रकृति है, मतलब पुद्गलमयी है। और पुद्गल की प्रकृति से ये इस प्रकार का निर्माण होता है। तो जीवस्थानों को जीव कैसे कहा जा सकता है? मतलब जीवस्थान भी जीव नहीं है, उनसे पर जीव है। इसलिए जब हम जीव के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो ये चिंतन करना है कि जीव कर्मों से भिन्न, कर्म से रहित, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार, मतलब कि आत्म साधना करते वक्त आंखें बंद करके अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं कि मैं पंचेंद्रिय हूँ, मैं जैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं संपत्ति वाला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के जो भाव उठते हैं तब तक वो सारे कर्म के द्वारा उत्पन्न भावों का आप चिंतन कर रहे हैं। लेकिन ये चिंतन आत्मा के आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं है। आत्म स्वरूप का चिंतन तो तब होता है कि जब हम इस सारी अवस्थाओं को कर्माधीन मान करके उससे भिन्न ऐसे आत्मा के शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार, दृष्टा, ज्ञाता, दृष्टा, शुद्ध ज्ञान, दर्शन और चारित्र स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तब वो आत्मा का सही ध्यान होता है। तो यहाँ कहा कि जैसे एक सुवर्ण पत्र है, ये बात कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य इस गाथा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो कनक पत्र यानी सुवर्ण का, सोने का एक पन्ना है, तो ये सुवर्ण और पन्ना दोनों भिन्न नहीं है। उसी तरह आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञाता, दृष्टा, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार, वो आत्मा से भिन्न नहीं है। परंतु जो जीवस्थान है वो सारे सूक्ष्म बादर, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, वो सब नाम कर्म की प्रकृति है, उससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए वह पुद्गल के ही परिणाम है, न कि जीव के परिणाम है। तो ये चिंतन करने से हमें अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। तो यहाँ सार ये लेना है कि हम जब ध्यान करते हैं या हम साधना करते हैं तब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा का ओरिजिनल, वास्तविक, मौलिक स्वरूप क्या है, उसका चिंतन करना चाहिए। परंतु जो देह आदि के संबंध से पुरुष में, जीव में जो हर्ष या विषाद, हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुखी, तो हर्ष भी नहीं करता है, विषाद भी नहीं करता है। वही संक्षेप में कहें तो शास्त्र का ज्ञाता है। हम जब उसको अलग ढंग से सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये कर्म के कारण ये सब हो रहा है, आत्मा इन सब से भिन्न है, किंतु आज आत्मा पर इस कर्म का एक आवरण आया हुआ है, वो आवरण जब हट जाएगा तब हमें अपने मूल स्वरूप का बोध होगा और वो इन सब से भिन्न है। तो जो आत्मा
आत्मस्थ हो जाते हैं, उनको शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले हर्ष या विषाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि बहुत बार, अनंत बार हमने देह के लिए, अनंत बार मतलब एक दो बार नहीं, हजार दो हजार बार नहीं, अनंत बार हमने देह के कारण आत्मा को भूला है, आत्मा को भूले हैं, देह के कारण देह को ही पकड़ करके चले हैं अनंत बार। मतलब ये जो बात कह रहे हैं उसको वही आप समझेंगे जोड़ करके कि जे स्वरूप समझा वीण्या पाम्यो दुख अनंत। ये अनंत दुख प्राप्त होने का कारण क्या है? मूल स्वरूप न जानने के कारण यदि हम आज भी वही गलती करते रहेंगे, मतलब कि देह के कारण ही आत्मा को भूलते रहेंगे, आत्मा को इग्नोर करते रहेंगे, आत्मा को याद नहीं करेंगे, तो जो हमें इस मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य जन्म का कोई मूल्य नहीं रहेगा। देह में यदि आत्म विचार करेंगे, देह को ही आत्म विचार आत्मा मान करके हम जिएंगे, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि देह और आत्मा के सबसे पहले भिन्नता को स्वीकार करना है, भेद ज्ञान का है उनको कि देह और आत्मा भिन्न है। और जब हम ये बात अपने आत्मा के लिए और ये बात का स्वीकार करेंगे, तो हमें अंदर से मुमुक्षु भाव उत्पन्न होगा, मतलब कि हमें मुक्त होने का भाव पैदा होगा। तो यही अपनी साधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ये बात जब आएगी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अ, आत्म विकास का, आत्मोन्नति का जो हमें लाभ होगा, वो इस ग्रंथ के स्वाध्याय से बहुत बड़ा लाभ माना जाएगा। पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहुमा भादराय जे जेव देहस्स जीवसरणा सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। अब यहाँ उसका समापन कर रहे हैं कि भाई, तो आप कर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं, हम जब कुछ भी बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तो जैन धर्म में कुछ ऐसे सिद्धांतों को जानने की बात करते हैं कि भाई पहले तो आप जीव को जानो, अजीव को जानो। नंदी सूत्र के अंदर नहीं, 10वें कालिक सूत्र के अंदर स्वयंभव आर्य स्वयंभव सूरी कहते हैं कि जो जीवे भी ना यानई, जो अजीवे भी ना यानई, जीवा जीवे अयानंतो संयमम अभी न जानई। जो जीव को नहीं जानता है, मतलब जीव के स्वरूप को नहीं जानता है, जो अजीव के स्वरूप को नहीं जानता है, मतलब जीव के स्वरूप को जो नहीं जानता है, अजीव के स्वरूप को नहीं जानता है, जो जीव और अजीव के स्वरूप को नहीं जानता है, वो संयम को भी नहीं जानता है। मतलब वो तप त्याग आदि करता है, तो वो तप त्याग आदि का मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सबसे पहली बात कही कि जानो, ज्ञान प्राप्त करो। किस बात का ज्ञान प्राप्त करना है? तो कहा कि जीव के स्वरूप का, अजीव के स्वरूप का ज्ञान। जो जीवे भी आणई, जो अजीवे भी आणई, जीवा जीवे भी आनंतो संयम अभी जानई। कि जो जीव को जानता है, यानी कि जीव के स्वरूप को जानता है, जो अजीव के स्वरूप को जानता है, जो जीव और अजीव के स्वरूप को जानता है, वही संयम को जान सकता है। मतलब संयम की सही शिक्षा या सही ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है कि जो जीव के स्वरूप को और अजीव के स्वरूप को मानता है, इसलिए जानता है। इसलिए यहाँ कहा
कि पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहुमा बादराय जे चैव पर्याप्ता अपर्याप्ता सूक्ष्म और बादर देहस जीवसरणा सुत्ते। सूत्र मतलब आगम ग्रंथों में या कर्म ग्रंथ में या शास्त्र ग्रंथों में जो जीव संज्ञा कही गई है, किसकी? देहस जीव संज्ञा, देह की जो जीव संज्ञा कही गई है वह केवल व्यवहार से कही गई है, निश्चय से नहीं कही गई। व्यवहार से कहा गया है कि जीव के अलग अलग स्थान है, जीव के संज्ञा है, और इस प्रकार का जो कथन किया गया है वो कथन उसके लिए कहा गया है। टीकाकार उसको मतलब कि व्याख्याकार अमृत चंद्राचार्य उसको बहुत अलग ढंग से यहाँ बताते हैं कि किसी एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर पहले के जमाने की प्राचीन काल की बात है, उस समय घड़े के अंदर घी रखते थे। अब घड़े के अंदर घी रखना मतलब कि पानी का एक घड़ा होता था, घी का घड़ा होता था। पानी का घड़ा जब पानी ठंडा नहीं होता था, पानी घड़े में पानी ठंडा होना बंद हो जाता, तो वो घड़े को पानी भरने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता था, उसमें कुछ और भर देते थे। मान लो उसमें नमक भरते थे, तो एक घड़ा होता था नमक भरने का घड़ा, एक घड़ा होता था घी भरने का घड़ा। तो घृतक कुंभ जब पहले से ही हम एक घड़े के अंदर घी ही भरते हैं, तो हम उसका व्यवहार करते हैं कि घृतक कुंभ, घी का घड़ा, घी घड़ा, इस प्रकार का हम व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन घी और घड़ा दोनों भिन्न है। परंतु जो कुंभ और घी दोनों के प्रति अज्ञानी है, उनको ये पता नहीं है, तो वो तो घी और घड़े को एक ही मान लेगा। वो ये मान लेगा कि ये घी का घड़ा मतलब घी से बनाया हुआ घड़ा है। वो क्या मान लेगा? घी से बनाया हुआ घड़ा है। कभी कभी बालक जब मिलते हैं तो इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि यदि घृत कुंभ कहते हैं तो ये घी से बनाया हुआ कुंभ होगा, मतलब कि घी को एकदम ठंडा कर दिया होगा, फिर उसमें से घड़ा बनाया होगा और फिर उसमें घी भर देते होंगे, इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन जिनको बोध है कि घी अलग चीज है, घड़ा अलग चीज है, घड़ा मिट्टी में से बनता है, उस मिट्टी से बने हुए घड़े में घी भरा हुआ है, इसलिए उसको घृत कुंभ कहा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा कि अज्ञानी लोग हैं, अज्ञान जो मन में पड़ा हुआ है, वो अज्ञान कौन सा है याद रखना चाहिए अपने को कि हमें वाचक और ये उमा स्वाति जी कहते हैं कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। कि मिथ्यात्व, ये जो मिथ्यात्व मतलब मिथ्या, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के कारण हम ये मान लेते हैं कि ये सब जीव का है, मतलब कि वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि जीव का ही है। इस प्रकार का अशुद्ध अशुद्ध व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन वैसा व्यवहार कौन करता है? तो जो जीव के स्वरूप को नहीं जानता है वह करता है। इसलिए यहाँ कहा कि ये सारी बातें शास्त्र में यानी कि सूत्र में अर्थात कर्म ग्रंथ आदि में जो बातें कही गई है वो व्यवहार के भाव से कही गई है, निश्चय से बात अलग है। तो जब हम अपने स्वरूप का बोध करते हैं, जीव के स्वरूप का बोध हमें होता है, तब हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि यह सब जीव से भिन्न है, ये इससे भिन्न जीव है और जीव का स्वरूप इन सब से पर है। तो ये बात हमें मन में निश्चित करनी है, इसका बार बार चिंतन करना है,
तो देहाध्यास टूटेगा, नहीं तो देहाध्यास, देह को आत्मा मान लेने का जो हमने एक गलत व्यवहार किया है, उसका अंत नहीं आएगा। तो इस गलती को तोड़ना है तो हमें जो देह और आत्मा भिन्न है, देह का स्वभाव भिन्न है, आत्मा का स्वभाव भिन्न है। आत्मा दृष्टा और ज्ञाता है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो वर्णादि से रहित है। इस प्रकार के निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानना, वही मनुष्य भाव की सार्थकता है। तो इतना जब आ जाएगा, उसको प्राप्त करने के लिए असंग, अब यहाँ याद रखने की बात है कि जितना भी समय आप पूरे 24 घंटे में निकाल सकते हो, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक कमरे में सबसे अलग हो करके, असंग हो, किसी भी का संग न रख करके, किसी भी वस्तु के प्रति मोह न रखकर, मतलब कि अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं रखना है, इंद्रियों के प्रति भी मोह नहीं रखना है, अपने विचारों के प्रति भी मोह नहीं रखना है, और अपने स्वरूप का चिंतन करना, इतना जब हम करने लगते हैं, असंग और निर्मोहित्व स्वरूप को जब हम प्राप्त करते हैं या उसका ध्यान करते हैं, तो हम निश्चय से मोक्ष पद के नजदीक चले जाएंगे। निज पद का बोध होने लगेगा, निज पद का ध्यान ही, निज पद का वो भान ही, भान यानी उस स्वरूप का बोध ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही बात कह करके आज हम ये जो गाथा का स्वाध्याय है, और आज के स्वाध्याय का भी हम यहाँ विराम लेंगे। तो 67 तक की गाथा समाप्त हो चुकी है। हम अगले सप्ताह 68वीं गाथा, 68 नंबर की गाथा को स्वाध्याय करेंगे। बहुत बहुत आभार ऋतु भाई, बहुत सुंदर आज ये विस्तार रहा व्यवहार ने और निश्चय ने आत्मा की दृष्टि से। किसी के पास अगर कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं। ऋतु भाई, निगोद શેમાં આવે? નિગોદ સંસારી અવસ્થામાં, એટલે કેટલા જીવો એટલે કેટલા ઇન્દ્રિયોમાં આવે? એકેન્દ્રિય, એકેન્દ્રિય, બે એકેન્દ્રિય. એકેન્દ્રિય. એનો છુટકારો કેવી રીતે થાય? એનો છુટકારો ભવિતવ્યતાથી થતો હોય છે, એટલે બાય ચાન્સ થતો હોય, એની અકામ નિર્જરા જેમ જેમ થતી જાય તેમ તેમ એ ક્યારેક એમાંથી બહાર નીકળી જાય, જેમ આપણે નીકળ્યા, કોઈ એક સિદ્ધ ભગવંતની આપણા ઉપર કૃપા થઈ અને આપણે અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા અને આજે આપણે અહીં સુધી પહોંચ્યા। તો નિગોદના જીવોને બે પ્રકારે માનવા, એક નિત્ય નિગોદ છે, એક સામાન્ય નિગોદ। નિત્ય નિગોદ અર્થાત અનાદિકાળથી જે નિગોદમાંથી બહાર જ નથી નીકળ્યા, જેને અવ્યવહાર રાશિ કહે છે, તે નિત્ય નિગોદ છે। એકવાર એક જીવ મોક્ષે જાય ત્યારે એક જીવને નિગોદમાંથી બહાર નીકળવાનો ચાન્સ મળે છે। એ ચાન્સ ભવિતવ્યતાથી મળે છે। એ ભવિતવ્યતા ને કારણે એ વ્યવહાર રાશિમાં આવે। નિગોદમાં તો હોય જ, પણ વ્યવહાર રાશિમાં આવે। વ્યવહાર રાશિનો અર્થ છે કે હવે જે ધીરે ધીરે એને પોતાની અકામ નિર્જરા દ્વારા એકેન્દ્રિયમાં પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેવકાય, વાવકાય, વનસ્પતિકાય, બાદર વનસ્પતિકાય, અને પછી બે ઇન્દ્રિય, તે ઇન્દ્રિય, ચોરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિયમાં પણ અસંગની પંચેન્દ્રિય અને પછી સંગની પંચેન્દ્રિય, અને સંગની પંચેન્દ્રિયમાંથી પણ પછી આગળ વધતા મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી ગાઢ મિથ્યાત્વમાંથી મંદ મિથ્યાત્વ, અને મંદ મિથ્યાત્વમાંથી આગળ વધતા વધતા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે, અને એની સાધના જો આગળ ને આગળ વધતી જાય તો એ દેશવીરતી, સર્વવીરતી, અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનક, પછી એ આગળ વધતો જાય તો એને ક્ષપક શ્રેણી માંડે, અને ક્ષપક શ્રેણી માંડીને મોહનો સર્વથા ક્ષય કરે, એટલે મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય કરે, એટલે એને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય અને
કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય એટલે લોક અને અલોકને સંપૂર્ણપણે જાણે અને એમ કરતા કરતા એ યોગોને અટકાવી દે, એટલે મન વચન કાયાના યોગોનો હવે એ ઉપયોગ ન કરે અને શૈલેષી એટલે પર્વતના શિખરની જે સ્થિતિ હોય, પ્રલય કાળમાં પણ પર્વતનું શિખર સ્થિર રહે તેવી રીતે જે પોતાના યોગોને રોકીને, મન વચન કાયાના યોગોને રોકીને એકદમ પોતાની અંદર જ સ્થિર થઈ જાય અને ત્યારે એના બાકીના રહેલા 4 અઘાતી કર્મોનો ક્ષય થાય અને સિદ્ધ ગતિને, શાશ્વત સ્થાનને, શાશ્વત કાળ સુધી નિરંતર ત્યાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે. તો આ જીવના વિકાસ ક્રમની સામાન્ય રૂપરેખા તમારી સામે મૂકી. ओके, थैंक यू. और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं? मुझे सिर्फ माफी मांगनी थी फ्रॉम ऑल माय कलीग्स, क्योंकि हमेशा मेरा पिक्चर किसी और के पिक्चर के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है. आई डोंट नो, we have not been able to solve this technical problem, so I'm really sorry for that. वो कोई भी बात नहीं, कोई बात जी। नहीं. अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्म तत्व के स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिला है. इसके गाथा हम लोग अभी 60 से ऊपर गाथा कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी इसमें कभी भी जुड़ने का मन हो तो उसके लिए पूर्व की गाथाओं का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी समय जुड़ सकते हैं. तो मैं यहाँ उपस्थित सभी जिज्ञासु मित्रों को मैं विनंती करता हूँ कि आप अपने मित्रों को भी प्रेरणा कीजिए कि इस स्वाध्याय में जुड़े. कुछ न कुछ लाभ होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा, आत्म तत्व क्या है वो समझने का अवसर दुर्लभ होता है. इसलिए कहा है, जो मैं आज एक बार भी मैंने आत्म सिद्धि की गाथा का उल्लेख किया था, उसमें दूसरी गाथा है कि वर्तमान आ काल में मोक्ष मार्ग बहुलू, मतलब कि इस संसार में, वर्तमान काल में, ये जो अभी चल रहा है उस समय में सबसे बड़ा लोभ, सबसे बड़ी चीज का दुर्लभता यदि कोई हो तो वो मोक्ष मार्ग की जानकारी का अभाव, वही सबसे बड़ा लोभ हुआ है. मतलब और कोई लोप नहीं है, और कोई नाश नहीं है, विनाश नहीं है, परंतु मन में मोक्ष पद को प्राप्त करने की भावना नहीं होना ही सबसे बड़ा हमारा जीवन का विनाश है. इसलिए इस अवसर को सबको मैं ये विनंती करता हूँ कि गंवाना नहीं चाहिए, और दूसरे भी जो अपने मित्र वर्ग हैं, स्वजन हैं, उनको भी इसमें जुड़ने की प्रेरणा करनी चाहिए. बहुत सही बात और बहुत सुंदर बात कही है। और ये ऐसी गाथाएं हैं जिसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पहली गाथा से शुरू करें तभी हम जान पाएंगे। तो जहां से भी हम सुनेंगे वहीं अमृत हमें मिलने वाला है अध्यात्म का। तो जरूर सभी लोग चाहें कि और लोगों को भी सभी जोड़े, प्रयास करें। और आज की ये जो बहुत सुंदर ये स्वाध्याय जो हमारा कराया है जीतू भाई ने, उनका आभार प्रकट करती हूँ जैन फाउंडेशन की ओर से, और आप सभी की ओर से जैन फाउंडेशन का भी आभार करती हूँ। आप सभी ने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे इसी तरह से। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।